हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले एक बार वापस देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या मिलता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या मिलता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है m, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो ये फील्ड है, फील्ड की रेंज आपको कितनी मिलेगी, तो जैसे जैसे आप इस पार्टिकल से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी रेंज कम होगी। अगर पार्टिकल के पास की बात करें तो यहाँ पे इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज होगी वो ज्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाओगे इसकी जो रेंज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम देख लेते हैं कोई एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। अब जो ये पी पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आपको P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिलता है, -gm/r², ये मिलता है। अब जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी जो ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो जो ये फील्ड की डायरेक्शन होती है, फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। तो ये हुआ था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऑब्जेक्ट से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P पॉइंट पे आपको कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलता है। पोटेंशियल हमने कैसे निकाला था, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है A, उसको आप ले जा रहे हो A से B तक, तो आप उसको A से B तक ले जा रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, फाइनल इसकी पोजीशन क्या है B, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप इस ऑब्जेक्ट को A से B तक ले जाने में कितना वर्क कर रहे हो, A से आप B में ले जा रहे हो, कितना वर्क कर रहे हो, उसी वर्क को आपको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास मान लेता है m है, तो आप इसको A से B तक ले जाने में जितना वर्क कर रहे हो उसको डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। उसका जो मास है, मास के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है, तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो ये हुआ था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब P पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलता है, तो वो मिलता है -gm/r मिलता है। अब जो फील्ड है वो तो कैसी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी, और इसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द मास होती है। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे कि जो ये E है एंड V है, दोनों में आपको रिलेशन क्या मिलता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन मिलता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक फील्ड है, ये आपको दे रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन। तो फील्ड की डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में दे रखी है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। एक पॉइंट है यहाँ पे A और एक पॉइंट है यहाँ पे B, तो हम इसको क्या करेंगे, A से B तक यहाँ पे लेके जाएंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्या है, फील्ड में है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव होना चाहेगा। अब हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लेके जाना है, A से B पोजीशन पे लेके जाना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब जो ये एक्सटर्नल वर्क है, अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो ये एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू f(g), ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर ज्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस साइड में मूव होगा। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है, फील्ड के पैरेलल ही इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब जो हम यहाँ पे जो वर्क करेंगे, वर्क के लिए क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू f(g) से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखते हैं हम इस पे वर्क कितना कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं A से B तक। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें क्या मिलता है, F इज टू होता है ME। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना मिल रहा है आपको, F(m)E।
अब अगर अपन जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है, ME। लेकिन इसकी आप डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या है इसकी, जो फील्ड है फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -ME। तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कितना है, वो आपको मिल रहा है -ME। एक ऑब्जेक्ट है, वापस समझते हैं इसको। यहाँ पे एक फील्ड है, फील्ड में आपने क्या रख रखा है, एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, एक मास रख रखा है। उस मास को आप क्या कर रहे हो, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में A से B तक लेके जा रहे हो। अब फील्ड में वो रखा हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में ही। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट आपको एक यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को A से B तक लेके जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स आप जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आप इसको A से B तक लेके जाने में यहाँ पे आप कितना वर्क कर रहे हो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ मान लेते हैं A से B तक लेके जाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसका F इंटू dx ले लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क इज इक्वल टू A टू B। अब यहाँ पे जो फोर्स लिया है आपने, फोर्स कौन सा लिया है, एक्सटर्नल फोर्स लिया है। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, -ME dx। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्क, A से आप इसको B पे लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा A से B, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई, B, तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A। पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क क्या कर रहे हो, A से B तक लेके जा रहे हो, और उसी वर्क को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम वर्क को आप किस तरीके से डिनोट कर सकते हो, तो वर्क हो गया A टू B M मल्टीप्लाई V ऑफ B माइनस V ऑफ A। अब यहाँ पे वर्क की जगह हम ये वाली टर्म को यूज करेंगे, तो वर्क की जगह हमने वर्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको क्या मिल गया, V ऑफ B माइनस V ऑफ A। तो ये आपको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ME dx। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, M कॉमन आ रहा है, M से M यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, जहाँ पे V आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, एंड E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो ये रिलेशन होता है फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात को नोट डाउन करना है कि जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको क्या मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है फील्ड के पैरेलल मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आया। फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल रहा है। क्या हुआ, आप इसको A से B तक लेके जा रहे हो, तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A। तो फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, आपस में ऑपोजिट है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको क्या मिल रहा है, फील्ड के पैरेलल मिल रहा है। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब लेते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका मास है m ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब वहां पे आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि E ऑफ P पॉइंट पे आपको फील्ड कितना मिलेगा, फील्ड मिलता है -gm अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पे माइनस का साइन आपको क्या शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको क्या मिलती है, टूवर्ड द मास मिलती है। मतलब जो ये फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन आपको इस तरीके से मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो V ऑफ P क्या हो गया, -gm अपॉन एक्स। तो ये तो हमें मिलता है डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। अभी हमने दोनों में रिलेशन क्या देखा था, रिलेशन आपको मिलता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। तो क्या ये वाला रिलेशन यहाँ पे वैलिड है क्या, तो यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं। तो V ऑफ P आपको क्या मिलता है, -gm अपॉन x। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूले से तो आपको फील्ड की वैल्यू आपको कितनी मिली है, -gm अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जो रिलेशन देखा है उस रिलेशन से भी इसको वेरी करता है। तो E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx। P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलता है, -gm अपॉन x। वैल्यू पुट कर देते हैं -gm अपॉन एक्स। यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा।
और यहाँ से आप देखो g क्या है, कांस्टेंट है, m क्या है, इसका मास है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को भी हम बाहर ले लेते हैं। अब जो x है जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, तो ये क्या हो गया d/dx x की पावर -1। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसकी पावर आगे आ गई gm, पावर आगे आ गई -1 और ये क्या हो गया x की पावर -2। इसको आप आगे सॉल्व कर दो तो ये आपको मिल गया -gm/x²। तो p पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिलता है, -gm/x²। ये तो हमने देखा था इसमें रिलेशन के थ्रू, और फॉर्मूला जब अप्लाई किया था वहां पे भी आपको क्या मिलता है, -gm/x²। तो ये क्या मिलता है हमें, दोनों ही करेक्ट मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, v = 2/x³ फाइंड Ex at x = 6। तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है x के टर्म में, और आपको क्या निकालना है, Ex निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फील्ड का रिलेशन क्या मिलता है, E = -dv/dx। अब आपने यहाँ पे क्या देखा था, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पे आप dv/dx कर रहे हो तो ये आपको मिलेगा x डायरेक्शन में, और अगर आपको y डायरेक्शन में निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -dv/dy, और अगर z डायरेक्शन में निकालना है तो क्या करोगे, -dv/dz। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको जिस कोऑर्डिनेट में निकालना है उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आपको x में निकालना है तो dx, y में निकालना है तो dy, और z में निकालना है तो dz। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू दे रखी है, Ex आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये वाला यहाँ पे यूज करना है। E = क्या होता है, -dv/dx। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2/x³। अब जब ये x³ जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लो, तो बाहर आपने ले लिया तो आपको मिला यहाँ पे -2। अब आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, -3 x की पावर -3 -1, तो ये हो गया -6 x की पावर -4। तो आप इसको जब सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल गया, x की पावर 4। तो ये आपको मिल गया, फील्ड मिल गया x की टर्म में। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, 6, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 6 यूज करना है। तो ये क्या हो गया, -6 × 6 × 6 × 6। माइनस एंड माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया है। तो यहाँ पे 1 6 से 1 6 आपस में कैंसिल, 6 × 6 × 6, 6 का क्यूब कितना मिलता है, 216। तो यहाँ पे आपको फील्ड कितना मिला है, Ex आपको मिला है 1/216। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक टर्म दे रखी है, तो उसे अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो ये इस तरीके से यूज करना है। अब ये जो फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कोऑर्डिनेट में निकालना है, y में निकालना है तो y से आप डिवाइड करो, z में निकालना है तो z से आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ v = x² + y + z³ फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1, 2, 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है x, y और z की टर्म में। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, z के, और साथ में ही आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, E = -dv/dx। अगर आपको x डायरेक्शन में निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आपको y में निकालना है तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, -dv/dy, और अगर z डायरेक्शन में निकालना है तो क्या लोगे, -dv/dz। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने यहाँ पे x, y, z की वैल्यू अलग अलग क्यों ली है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो x डायरेक्शन में कितना फील्ड मिल रहा है, y डायरेक्शन में कितना मिल रहा है, z डायरेक्शन में कितना मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। E(x) -d/dx। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको कितना मिलता है, x² + y + z³। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट किसकी टर्म में करना है, x के टर्म में करना है। तो x के टर्म में करना है तो x² वाला तो यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा, बाकी वाले क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट की तरह वर्क करेंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे आपको इसका कितना मिल रहा है, x² का, तो ये हो गया -2x। y और z का आपको कितना मिला है, 0, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में
में कर रहे हैं तो सिर्फ इसका होगा, बाकी वाले क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, तो उनका हो गया 0, तो ये हो गया -2x। इसी तरीके से y का करेंगे -d/dx, पोटेंशियल की टर्म यूज करेंगे x² + y + z³। अब यहाँ पे आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाली टर्म लोगे, बाकी वाली टर्म क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट का कितना मिलता है 0 मिलता है, y का कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और बाहर है माइनस का साइन, तो ये क्या हो गया -1 हो गया, तो e(y) आपको मिल रहा है -1। अब ऐसे ही आप निकालो e(z), तो ये हो गया -d/dz, पोटेंशियल की जगह टर्म यूज करो x² + y + z³। अब आप z की रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y क्या हो गए कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट का कितना मिलता है आपको 0 मिलता है, तो e(z) क्या हो गया, बाहर माइनस का साइन है, z³ का क्या हो गया पावर आगे आ गई, तो 3z², तो ये आपको मिला ez मिला, तो ex ey और ez आपको मिल गया, तो e को आप डिनोट कर दो, ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिलता है -2x, ये क्या मिल रहा है आपको x डायरेक्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करो i कैप, ये आपको मिल रहा है y डायरेक्शन में, तो ये हो गया -1 j कैप, और ये आपको मिल रहा है z डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया -3z² k कैप। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे कि फील्ड कितना मिल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का ये आपको इक्वेशन मिलती है -2x i कैप -1 j कैप -3z² k कैप। अब आपको इसका क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके क्या कर दोगे, इसका रूट ले लोगे तीनों ही कोऑर्डिनेट का, तो ये हो गया -2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, x y z की यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आपको फील्ड कितना मिल गया 1, 2, 1 पे -2, x की जगह वैल्यू यूज करनी है 1 i कैप, y की जगह लेना है आपको, अब यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो गया बस -j कैप -3, z की जगह क्या यूज करना है 1, तो ये हो गया ×1 k कैप। तो इस तरीके से फील्ड आपको कितना मिलता है -2 i कैप -j कैप -3 k कैप। तो ये तो मिल गया आपको ग्रेविटेशनल फील्ड, कौन से पॉइंट पे मिला है, पॉइंट है यहाँ पे 1, 2, 1, अगर पॉइंट चेंज कर देंगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तीनों ही कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे और उनका रूट ले लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलता है 4 + 1 + 9। तो इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका आपको मैग्नीट्यूड कितना मिलता है, √14 मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हैं। कौन से डायरेक्शन में निकालना है, x में निकालना है तो x से डिफरेंशिएट, y में निकालना है y से, z में निकालना है z से। इस टाइप से हमने इक्वेशन निकाल दी i j k कैप की टर्म में। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट दे रखे उस पॉइंट को यहाँ पे यूज करना है, y की आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दे ही नहीं रखी इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपको -1 लेना है, फिर आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।